हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्रीकल्चर हेरिटेज यानी कृषि विरासत की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज से हैं, इगलास कॉलेज, एटा, हाथरस, कासगंज, या आप किसी अदर कॉलेज के या विश्वविद्यालय के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? लकड़ी के हल का प्रयोग हुआ था तो 29 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका आंसर ये होगा। अगला है आपका बेर और आंवला का प्रयोग हुआ था तो 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, बकरी एवं भेड़ का पालन हुआ था तो 8700 ईसा पूर्व में भेड़ का हुआ था, और बकरी का 7700 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन से आपका आधुनिक आदमी विकसित हुआ तो क्या नाम था उनका? क्रो मैग्नॉन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? तो आप सब लोग जानते हैं किस जानवर को पाला गया था, कुत्ता को। तो कब पाला गया था? ये आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000 से 95 वर्ष पहले इसको पाला गया था। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है ICR का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो फुल फॉर्म क्या है आपका ICR का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ICR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोग IARI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आप लोग ये बताएंगे कमेंट में कि IARI कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला है आपका IARI की जो स्थापना हुई थी तो आपका 1 अप्रैल 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट, आपका प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में इसका स्थापना की गई थी। अगला है राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में की गई। अगला है आपका राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना यानी NATP 1998 में। अगला क्वेश्चन से आपका पारंपरिक वर्षा जल संचयन यानी किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन में आपकी ये होगा टंका, तलई, नाडा, तालाब। तो ये आपका जो भी ऑप्शन में दिखे तो आप इनको देख लीजिएगा। और आप ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे जो आपकी परंपरागत सिंचाई है उसकी कौन सी विधियां, जैसे आपका ढेकुली वगैरह से सिंचा जाता है, ये एग्जाम में आता है कि जो पुरानी विधियां सिंचाई की थी वो कौन कौन सी हैं, पुराने हल कौन कौन से हैं, ये आप थोड़ा एक बार पढ़ के जाएं तो अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला आपका मत्स्य या मछली जलन यानी इसको क्या कहते हैं? मछली पालन को तो हम PC कल्चर कहेंगे। मधुमक्खी पालन को क्या बोलेंगे? AP कल्चर। रेशम के कीट का पालन हम श्रेयरी कल्चर कहेंगे। अगला आपका लाख उत्पादन यानी जब लाख के कीट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम लेक कल्चर। अगला है फल का उत्पादन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और सब्जी का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। पुष्प उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है, आप इनको बहुत अच्छे से एग्जाम में अपने तैयार करके जाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम सब लोगों ने मिलकर डिस्कस किया और ये क्वेश्चंस बनाए हैं। जितने भी हमारे कॉलेज में सर हैं सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिया है, तो सबके क्वेश्चंस है। अब डॉक्टर अभिनंदन चौधरी सर, अग्रवाल सर, सभी जितने भी सर हैं, मतलब सब ने अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया है। तो आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको 2 साल के ओल्ड पेपर डाल दिया है, 2022-23 और 23-24 के दोनों ही पेपर आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों ने तो वहाँ देख ही लिया होगा। ये क्वेश्चन अलग है, तो ऐसा ना करें कि आप ये वीडियो देख लें और पेपर नहीं देखें। अगर आप पेपर नहीं देखेंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको पेपर देखना ही है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने दोनों ही ओल्ड पेपर देख लिया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन आने लायक है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं। अगला है कि आपका एग्रीकल्चर शब्द लिया गया तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अंगूर उत्पादन विटिकल्चर,
अगला आपका खरीफ फसलों का समय होता है, तो जून जुलाई में से सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है, तो ये जून जुलाई इसका समय होता है। रबी फसलों का समय अक्टूबर नवंबर, जायद फसलों का फरवरी मार्च। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे ये प्लांटों के बारे में पूछा जाता है, कि उदाहरण दे दिया जाता है कि लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, शॉर्ट डे कौन से हैं। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है तो मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मूंग, ये कौन से प्लांट है आपके शॉर्ट डे। लॉन्ग डे वाले प्लांट क्या है, गेहूं, जौ, जई, बरसीम, मटर, चना, मसूर। और इन सभी के आप वनस्पतिक नेम जरूर याद करके जाएं। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका डे नेचुरल प्लांट कौन से हैं, तो कपास, सूरजमुखी, टमाटर, इनको डे नेचुरल प्लांट के नाम से जाना जाता है। और C3 प्लांट के एग्जाम्पल क्या है, यानी C3 प्लांट है आपके, C3 प्लांट होता क्या है, तो देखिए आप, चलिए स्टूडेंट देखेंगे हम C3 प्लांट क्या होते हैं। इसमें CO2 की स्थिरीकरण होता है और 3 कार्बन वाला पृथक उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जैसे गेहूं, धान, ये आपके इसके एग्जाम्पल है ना, तो ये पूछ लेता है कभी कभी, ये टर्म आ जाता है। C4 प्लांट क्या होता है, इसमें प्रथम उत्पाद होता है 4 कार्बन वाला, इसमें पाई जाता है एसिटिक एसिड अम्ल होता है, जैसे गन्ना, मक्का। ये आपके बुक में दिया होगा और आप देख लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा शॉर्ट में दिया है, इसका आप पढ़ के जाना है इसको। अगला स्थानांतरण क्या होता है, और स्थानांतरण और झूमिंग खेती, तो ये कहाँ पे किन राज्यों में ज्यादातर होता है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश में झूमिंग खेती और स्थानांतरण खेती। ठीक है। अगला है आपका तो टैग के बारे में देखेंगे। टैग क्या है, जो प्रजनक बीज होता है तो उसमें से सुनहरा टैग होता है। प्रजनक बीज में आपका सुनहरा गोल्डन कलर का टैग होता है। जो आधारीय बीज होता है फाउंडेशन, उसमें सफेद टैग होता है। रजिस्टर्ड सीड में आपका बैगनी होता है, और जो प्रमाणित सीड बीज होता है उसमें आपका नीला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप हमको बताएंगे जो किसान को किस प्रकार का सीड दिया जाता है। तो किसान को हमेशा कौन सा बीज दिया जाता है, जो आप दुकानों पे लेने जाते हैं, तो जो सीड किसान को प्रोवाइड कराया जाता है उस सीड का कौन सा टाइप होता है। तो आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके किस टाइप का सीड किसान को दिया जाता है। चलिए, तो कौन सा दिया जाता है भाई, पंजीकृत दिया जाता है, सर्टिफाइड। चलिए अगला है आपका GIS का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और GIS के अवयव क्या है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लॉन्ग विधियां, ये है। तो चलिए अभी हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रांतियां हैं, क्रांतियों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो आप देख लेंगे। तो ये क्रांति है, जैसे क्रांति है, इनके जनक कौन है और इनका किससे संबंध है, ये सारे क्वेश्चंस है। तो हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आपसे ये पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहां पे आप नॉर्मन ई बोरलॉग करेंगे। जब आपको ये पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप लगाएंगे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये इंडिया के हैं और ये विश्व के हैं। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका नीली क्रांति का जो जनक है, उसके जनक कौन है, अरुण कृष्णन है। इसका किससे संबंध है, मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका दुग्ध उत्पादन। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, इसका जो संबंध है प्याज, औषधि और झींगा से। लाल क्रांति विशाल तिवारी, टमाटर और मांस से है, मांस उत्पादन किया जाता है। पीली क्रांति में सैम पित्रोदा और तिलहन और सरसों का उत्पादन किया जाता है। भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी, चमड़ा, कॉफी और कच्चा चमड़ा। रजत क्रांति की जो जनक है इंदिरा गांधी है, इसमें अंडा, कुक्कुट उत्पादन किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला डिफरेंस आपका फादर ऑफ जीरो टिलेज। जो फादर ऑफ जीरो टिलेज है GB ट्रिपलेट है। तो GB ट्रिपलेट। डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अगला देखेंगे हम। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू हुई थी, तो 1998 में शुरू हुई है, 1998 में। अगला आपका कृषि में महिला दिवस योगदान 4 दिसंबर को है। अगला आपका किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये आप सबको पता होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किसान दिवस किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला आपका किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी, 21 जनवरी 2004 को हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुआ था आपका? 18 फरवरी 2016 को। ये किनके द्वारा शुरू की गई थी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्कीम लागू की गई थी, जो किसानों को 500 रुपए, किसानों को 500 रुपए प्रति माह मिलता है, शायद इसमें इतना ही मिलता है। तो चलिए अगला है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अच्छा, देखिए ये फसल जो बीमा योजना है ये अलग है ना, जो अभी हमने आपको बताया सम्मान निधि नहीं है। तो फसल बीमा योजना किनके द्वारा शुरू गई थी? 18 फरवरी को ये मोदी जी द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये है आपको हर मंथ मिलता है, ठीक है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो पीएम किसान करके, तो ये फरवरी 2019 में हुआ था। और ये जो बीमा योजना है, तो बीमा में ये होता है जैसे आप अपनी फसल कोई करते हैं, उसका बीमा करा देते, किसी कारणवश यदि कोई घटना हो जाती है, जैसे कोई पर्यावरण द्वारा या कोई बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो फिर उसको आपको बीमा मिलता है, यानी पैसा मिलता है, ठीक है। और ये जो सम्मान निधि है, तो सम्मान निधि में प्रतिवर्ष कुछ रुपए दिए जाते हैं किसानों को उनके सम्मान में, तो ये वो निधि। अगला है आपका हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? देखिए हरित क्रांति आपने जनक भी देख लिया, इनके जनक कौन है। तब ये पूछ रहा है हरित क्रांति वर्ड यानी शब्द, इसके जनक कौन है? तो विलियम एस गॉड है। खरपतवार के जनक कौन है भाई? खरपतवार के जो जनक है वो जेंथोट्रुल है। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई को हुई थी। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपका क्या है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को। तो अगला डेफिनेशन आपका आयरलैंड में अकाल आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण पड़ा। तो कब पड़ा था ये? 1845 ईस्वी में। अगला है गेहूं एवं जौ की खेती कब की शुरू हुई थी? तो 7500 बीसी। अगला है पहिए यानी व्हील का आविष्कार हुआ, तो 34 व्हील का आविष्कार हुआ आपका। अगला क्या है आपका? व्हील का आविष्कार हुआ। तो व्हील का जो आविष्कार हुआ था तो कब हुआ था भाई? चौ व्हील का आविष्कार हुआ 3400 बीसी, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो नहीं लगा, तो आप ये देख लेंगे, ये नहीं है ना, कितना हुआ? 3400 बीसी। अगला आपका अकाल आयोग का गठन कब हुआ? तो अकाल आयोग का गठन हुआ 1880 में हुआ था। अगला डेफिनेशन आपका फॉरेस्ट यानी एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक ये पूछता है कि एफआरआई का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। तो ये 3-4 क्वेश्चंस एक ही प्रश्न से आपके तैयार हो गए। अगला आपका प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? तो 1901 में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करिएगा, और ये चाहे आप लिख लीजिए, आप 2 से 3 बार इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट यही क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेकंड में रिपीट किए जाएंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से आप तैयार करें, या आप अपनी नोट्स में लिख लें, या जिस माध्यम से आप देखना चाहें, आप 2-3 बार आप इन्हीं को रिवाइज करके देख लें, तो आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए अगला स्टूडेंट आपका NAFED यानी नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? एक तो ये एग्जाम में आ जाता है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन कब हुआ? तो 1958 में। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये आपका लिखा है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। अगला है आपका CAZRI। CAZRI का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की जोधपुर में स्थापना कब हुई? 1959 में हुई थी। ये आपको हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। कब स्थापना हुई थी? तो 1959 में हुई है, 1959। तो आपके 3-4 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए। अगला आपका NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो 1963 में हुई थी। अगला आपका FCI भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स NABARD यानी नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। कहाँ पे है ये? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई है। तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके ये भी बन गए। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है?
इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? जैसे भी क्वेश्चंस आपको पूछ ले, आप इनको अच्छे से सही करके आएँ, आपके अच्छे नंबर आना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला आपका एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला आपका अंगूर उत्पादन को हम क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगला खरीफ फसलों का समय जून, जुलाई ये इसमें होता है। अगला रबी फसलों का समय, ये शायद क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या? चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस क्या है आपका? खरीफ फसलों का जो समय होता है वो जून जुलाई से होता है। कभी कभी थोड़ा डेट एक दो मंथ आगे पीछे हो जाती है ना, थोड़ा बहुत तो आप देख लेंगे। रबी फसलों का समय ये आपका अक्टूबर नवंबर और मार्च में कटाई होती है। जायद फसलें आपकी फरवरी मार्च से जून, ऐसे करके क्वेश्चन उसमें दिया होगा आंसर में। अगला आपका शॉर्ट डे प्लांट में क्या है? आपके शॉर्ट डे में मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मूंग ये आती हैं। लॉन्ग डे में गेहूँ, जौ, जई, बरसीम, मटर, चना और डे नेचुरल प्लांट में कपास और सूरजमुखी आपकी आती है। अच्छा, ये आपका रिपीट हो गया है ना? चलिए, ये देख लेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप 2 साल के जो पेपर हैं वो पेपर जरूर करके जाएं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हमने इन वीडियो में नहीं रखे। कि आप वो वीडियो तो देख ही लिए होंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। 2022-23 का पेपर और 2023-24 का पेपर, ये सारे पेपर आप दोनों देख के जाएंगे, प्लस ये वीडियो देख के जाएंगे। आपका इन्हीं से बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।